हाय, आज है 10th जुलाई और आज की करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस और देखने का प्रयास करेंगे पूरे डे में 10th जुलाई को किस तरीके से जो है मार्केट ने बिहेवियर किया है। फिर आज के बाद 11th जुलाई की प्री मार्केट एनालिसिस भी करेंगे और उसमें देखेंगे कि प्राइसेस का बिहेवियर जो है वो 11 जुलाई को किस तरीके का रह सकता है। तो 10th जुलाई को एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है इंट्राडे में ऑलमोस्ट एक 1.3% के आसपास मतलब 300 पॉइंट्स का एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला है इंट्राडे में। क्या इस डाउनफॉल को पकड़ सकते थे हम? और ऑलमोस्ट रिकवरी जो हुई है, हाफ रिकवरी जो है हमें देखने को मिला है, 170 पॉइंट्स का रिकवरी हमें देखने को मिला है। प्राइसेस अभी भी ऐसा लगता है कि सेलिंग जोन में ही है। तो क्या इस चीज़ को जो है हम पकड़ सकते थे या फिर नहीं पकड़ सकते थे, इस बात की हम चर्चा करेंगे। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे किस तरीके से प्राइसेस का मूवमेंट जो है वो रहा है। सबसे पहले चलते हैं ओवाई इंट्राडे में और इंट्राडे में ओवाई को देखने का प्रयास करेंगे कि प्राइसेस का किस तरीके का जो बिहेवियर है वो शो हुआ है। तो ये जो शो हो रहा है यहाँ पे, ये 10th जुलाई का ओवाई चार्ट है और ओवाई चार्ट में हम इंट्राडे में देखेंगे कि हर एक 15 मिनट में प्राइसेस ने किस तरीके से जो है मूवमेंट दिया है। फिर आगे हम चर्चा करेंगे चार्ट में चल के किस तरीके का मूवमेंट रहा है। सबसे पहले 9:20 में हम आते हैं। 9:20 में हम देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो 400 पे कॉल और पुट दोनों एक अच्छा खासा जो है ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुट जो है ऊपर चढ़ने की और कॉल जो है वो नीचे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगी, अच्छी खासी लड़ाई होगी और यहाँ पे एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे और वो जो है वो जीत जाएगा जो आगे चला जाएगा। फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि प्राइसेस कहीं ना कहीं एक बीच में लटकी हुई है। अगर इस लेवल से कहा जाए कि 400 के अगर नीचे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 400 के ऊपर जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर 400 के ऊपर जाती है तो ये एक रेसिस्टेंस खड़ा हुआ है। फिर अगर 400 के नीचे आती है तो ये एक सपोर्ट हमारा खड़ा हुआ है। फिर उसके ऊपर 500 है और 500 के नीचे जो है वो 300 है। तो अभी कोई क्लियर कट इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है नॉवेल्स में। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ संभावना यहाँ से बनती हुई दिख रही है। तो 9:30 में आते हैं और 9:30 में देख सकते हैं कि प्राइसेस का बिहेवियर जो है कहीं ना कहीं 9:30 में एक कॉल राइटर जो है उभर के ऊपर आते हुए हमें दिख रहा है कि प्राइसेस क्या हो सकती है, एक डाउनसाइड का डायरेक्शन जो है वो तय कर सकती है। 9:30 के आसपास में मात्र 15 मिनट के आसपास का समय बीता है और 15 मिनट के आसपास के समय में बीतने के साथ ही हमें ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कॉल राइटर जो है वो हावी दिख रहा है नीचे की तरफ। अब 5 मिनट का चार्ट हम तय करेंगे और 5 मिनट के चार्ट में हम निफ्टी को देखेंगे किस तरीके का वो बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में आ गए हैं और 5 मिनट के चार्ट में हम देख सकते हैं कि ये 9:35 में जो चार्ट शो हो रहा है वो 9:35 में चार्ट क्या बता रहा है हमें, हमें यही बता रहा है कि प्राइसेस क्या हो सकती है, कहीं ना कहीं डाउनफॉल कर सकती है, नीचे की तरफ का मूवमेंट दे सकती है। क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस और सपोर्ट था प्राइसेस का प्रीवियस डे का, कहीं ना कहीं सपोर्ट को जो है ब्रेकआउट दिया है प्राइसेस ने नीचे की तरफ। ये बड़ी सी रेड कैंडल बना के इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया और ये ब्रेकआउट देने का ये मतलब है कि प्राइसेस हो सकता है कि यहाँ से डाउनफॉल की तरफ जो है जा सके। यहाँ से प्राइसेस ने हल्का रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ लिया है। कहीं ना कहीं इस स्ट्रेच की 0.5 की फिबोनाची जो है यहाँ पे प्राइसेस ने बनाई है और यहाँ से एक डाउनफॉल का रास्ता नीचे की तरफ आया। ये 940 का जो कैंडल है ये कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन देते हुए नीचे की तरफ चला गया है। तो आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि 9:30 के बाद जो प्राइसेस का बिहेवियर है वो 940 के आसपास किस तरीके का हमें दिख रहा है। तो 950 में देख सकते हैं प्राइसेस का ओवरऑल 400 के आसपास कॉल राइटिंग जो है वो एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ बढ़ा है। प्राइसेस अगर इससे नीचे गिरती है तो 350 पे आराम से जो है इसको ओवरटेक कर सकती है। हल्का सा गैप है 440 के आसपास, 450 के आसपास जो है ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो रहा है क्योंकि गैप जो है वो बड़ा हो रहा है। फिर 300 के आसपास आने के बाद एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो बना सकती है प्राइसेस। भी आगे चलते हैं और 10 बजे के आसपास देखते हैं प्राइसेस का मूवमेंट जो है किस तरीके का रहा है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कॉल राइटर ने ओवरटेक कर दिया है 400 पे और 350 पे ओवरटेक की तैयारी कर रही है अराउंड 10 PM के आसपास। तो 10 PM के आसपास प्राइसेस का कहाँ पे है, 363 के आसपास चल रहा है। एक अलग सपोर्ट के आसपास जो है प्राइसेस अभी इस प्लेस पे घूम रही है। कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट जो है, इस सपोर्ट पे प्राइसेस जो है यहाँ पे घूम रही है और 350 के आसपास ओवरटेक करने की तैयारी कर रहा है कॉल राइटर। तो अभी आगे चलेंगे और देखेंगे कि 10:15 के आसपास की क्या सिचुएशन बनी हुई है। 10:15 के आसपास कहीं ना कहीं कॉल राइटर ने 350 पे ओवरटेक कर दिया है और 300 के आसपास देखो कितना मतलब अच्छा खासा गैप बना हुआ था कॉल राइटर और पुट राइटर के बीच में। यहाँ तक का पूरा गैप था, उस गैप को जो है कम किया है और कहीं ना कहीं कॉल राइटर जो है 300 पे एक ओवर करते हुए दिखे हैं, ओवरटेक करते हुए दिख रहे हैं। और इससे ये संभावना बनी हुई है कि प्राइसेस हो सकता है कि 300 के नीचे भी जा सकती है। 400 पे देखो कितना अच्छा एक बैलेंस ऊपर की तरफ बनता हुआ हमें दिख रहा है कॉल राइटर का। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं और अभी चलेंगे 10:30 में और देखने का प्रयास करेंगे कि 10:30 में किस तरीके का सिचुएशन जो है बनता हुआ दिख रहा है। अब देखो 10:30 में क्या हुआ है, प्राइसेस ने 300 पे ओवरटेक कर दिया और नीचे की तरफ चली गई है। इससे एक चीज़ें तो क्लियर थी, कहीं ना कहीं प्राइसेस 300 के नीचे जा रही है तो 250 को भी ओवरटेक करेगी और हो सकता है कि 200 के आसपास जाके एक अच्छा खासा सपोर्ट बना के जो है ऊपर की तरफ
प्राइसेस आए। फिलहाल 300, 350 और 400 चारों को जो है ओवरटेक किया और यहाँ पे पुट राइटर जो है भागते हुए नजर आ रहे हैं। जो खाली खाली हमें ब्लैंक ब्लैंक जो दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं रिमूवेबल जो पीपल हैं, ये लोग वहां से भाग रहे हैं, उसका उसको ये दर्शाता है। फिर कॉल राइटर जो है बढ़ के ऊपर आ रहे हैं। ये देखो कितना अच्छा खासा जो है कॉल राइटर ने ऊपर की तरफ बढ़त बनाया है। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि 1030 में जो चार्ट बिहेवियर क्या कैसा शो कर रहा है। तो अराउंड 1030 के आसपास प्राइसेस आ चुकी थी इस प्लेस पे, दैट इज 237 के प्लेस पे, 240 के प्लेस पे, इस प्लेस पे। तो क्या 260 250 के आसपास जब प्राइसेस यहाँ पे घूम रही थी 1030 पे, तो क्या ये उसको ओवरटेक करती? तो यहाँ पे देखो 250 के आसपास ये गैप बहुत कम है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये इसको भी ओवरटेक कर देगी और 200 के आसपास जाके प्राइसेस जो है टिक सकती है। करते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि 1045 के आसपास की क्या पॉसिबिलिटी जो हमें बनती हुई नजर आ रही है। तो 1045 के आसपास देख सकते हैं प्राइसेस 250 के आसपास जो है कॉल राइटर को ओवरटेक करते हुए नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं 200 पे भी एक ओवरटेक की पॉसिबिलिटी जो है बनी हुई है। लेकिन इतना जब 400 से 200 के आसपास प्राइसेस गिरेगी तो कहीं ना कहीं तो रुकेगी, थमेगी। तो हो सकता है कि 200 के आसपास जो इसके रुकने की पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ओवरटेक कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं 150 के आसपास एक अच्छा खासा गैप हमें देखने को मिल रहा है। तो प्राइसेस 150 से 200 के बीच में जो है वो रुक सकती है। अभी फिलहाल हम इसको देखते हैं 11 बजे के आसपास की क्या पॉसिबिलिटीज बनी हुई है। तो 11 बजे के आसपास हम इसको देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं 300 के आसपास ये डाउनफॉल और 200 के पास ये लगभग लगभग ओवरटेक करते हुए नजर आ रही है। लेकिन 150 के आसपास ये प्राइसेस क्या है, रुकते हुए नजर आ रही है। तो प्राइसेस यहाँ से नीचे गई है और कहीं ना कहीं 11 o'clock के आसपास ये रुकते हुए नजर आ रही है। और प्राइसेस ने क्या किया है, यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है ये ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट देने का मतलब था कि प्राइसेस हो सकती है कि यहाँ से वापिस से रिट्रेसमेंट जोन में जो है प्राइसेस जाए। यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है और यहाँ के रिट्रेसमेंट करके और फिर यहाँ से ऊपर चली गई है प्राइसेस। तो इसकी हम चर्चा करेंगे कि प्राइसेस जो है इस प्लेस से ऊपर की तरफ गई है रिट्रेसमेंट लेके यहाँ से, तो ये पॉइंट एक बाइंग ट्रेड हमारा बन सकता था, इस प्लेस तक ले सकते थे। यहाँ तक हम क्यों बाइंग ट्रेड ले सकते थे उसकी भी हम चर्चा करेंगे जब हम चार्ट की एनालिसिस करेंगे। तो फिलहाल हम वाई इंट्रा डे को देख रहे हैं और इंट्रा डे वाई को देखेंगे पहले। 11:15 में हम इसकी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से प्राइसेस का मूवमेंट जो है वो है। 11:15 में देखें तो प्राइसेस कहीं ना कहीं 150 पे वो दमदार जो है बैलेंस नहीं दिखा रही है, कहीं ना कहीं 200 पे एक अच्छी खासी लड़ाई चल रही है और हो सकता है कि 200 से प्राइसेस थोड़ा ऊपर उठने का पूरा पूरा प्रयास करे। 1130 के आसपास चलेंगे, 1130 के आसपास देखते हैं प्राइसेस का मूवमेंट किस तरीके से रहा है। यानी कि 200 एक बैलेंस जोन बना रहा है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों की लड़ाई हो रही है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट जो है 200 पे बना ले पुट राइटर। आगे चलते हैं 1145 पे, और 11:45 पे देख सकते हैं किस तरीके से 200 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनने की कोशिश और तैयारी जो है चल रही है। आगे अगर प्राइसेस की 250 पे आने की बात करें तो, और 300 पे आने की बात करें तो प्राइसेस क्या कर सकती है, 250 पे आराम से जो है इसको ओवरटेक कर सकती है। 300 पे आके हल्का वो जो है उसका प्रोसेस बन सकता है, या फिर हो सकता है वहां से रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिले। 12 o'clock के आसपास देखो कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है 200 और 250 के बीच में एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर रही है। आगे चलेंगे 12:30 के आसपास, 12:30 के आसपास की देखने का प्रयास करेंगे। प्राइसेस देखो 250 पे एकदम स्लाइट लिटिल बिट जो है इनका डिफरेंसेस जो है बच के रह गया। तो हो सकता है प्राइसेस क्या करे, इसके ऊपर जो है जाके सस्टेन करती हुई हमें नजर आएगी 250 के आसपास। तो समय हो रहा है 12:30, अभी चलते हैं 12:45 के आसपास, और 12:45 के आसपास हम इसको देखते हैं कि किस तरीके का प्रोसेस इसका दिख रहा है। 12:45 के आसपास अगर देखें तो 2:30 बजे के आसपास एक ढाई 24,250 के आसपास जो है लड़ाई चल रही है 12:45 में। 1 बजे के आसपास इस चीज को हम देखेंगे, और 1 बजे के आसपास देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 250 के आसपास पुट राइटर ऊपर हो चुके हैं। और ये 1 बजे के आसपास अगर देखने की बात करें तो ऑलमोस्ट प्राइसेस कहाँ पे हैं, इस प्लेस पे है 1 बजे के आसपास। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक प्राइसेस ऑल टाइम यहाँ पे 300 के आसपास चल रही थी। तो 250 पे लड़ाई चल रही थी और 300 पे प्राइसेस अभी तक घूम रही थी। लेकिन 300 पे हमें क्या दिख रहा था, कहीं ना कहीं एक 300 पे ये देखो एक अच्छा खासा जो है कॉल राइटर अभी भी हावी थे। तो हो सकता था कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट जोन जो है हमें देखने को मिले प्राइसेस का। फिलहाल 250 से प्राइसेस ऊपर जा चुकी थी और 300 से एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलता है प्राइसेस का। 1:15 में अभी देखेंगे प्राइसेस का बिहेवियर, और 1:15 में हम तय करेंगे कि प्राइसेस जो है अभी किस तरीके का मूवमेंट तय कर सकती है। अभी भी 300 पे एक अच्छा खासा हमें रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है, 250 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो प्राइसेस यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है। 130 के आसपास देखेंगे, 130 के आसपास। तो 130 के आसपास अभी भी जो है ये पूरा का पूरा कवर अप नहीं कर पाया है, और कहीं ना कहीं अभी भी ये ब्लैंक बचा हुआ है। मतलब अभी भी यहाँ पे पुट राइटर जो है वो दाव लगाने से डर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कॉल राइटर एक ऊपर की तरफ बेहतर हावी दिख रहे हैं। और 250 पे एक पुट राइटिंग अच्छे खासा हमें जो है डिफरेंस क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं 250 के ऊपर और 300 के नीचे प्राइसेस का रहने की पूरी पूरी संभावना है। अब यहाँ पे प्राइसेस क्या करती है, 130 के आसपास प्राइसेस इस प्लेस पे आती है। तो इस प्लेस पे एक शॉर्ट ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते थे, कहीं ना कहीं यहाँ ऊपर का स्टॉप लॉस लेके, और नीचे की तरफ हम 250 तक एटलीस्ट जो है इसका हम रख सकते थे कि प्राइसेस 250 जो है ऊपर की तरफ जा सकती है। जो कि जोन हमारा होता है ये लो टू ये हाई का अप्रोक्सीमेटली
तो यहाँ से किस तरीके से प्राइसेस जो है इस लो टू इस हाई की अगर फिबोनाची अगर हम स्ट्रेच करें तो देख सकते हैं प्राइसेस का जो डाउनफॉल है वो कहीं ना कहीं किस प्लेस पे आके रुका है। प्राइसेस यहाँ पे डाउनफॉल करते हुए आई है, लोअर लो ब्रेक करते हुए प्राइसेस ने पहली बार यहाँ पे 0.3 के फिबोनाची को टच किया है और दूसरी बार ऊपर उठी है और प्राइसेस ने 0.5 के फिबोनाची को टच करके यहाँ से जो है ऊपर से वापस से इस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चली गई है। तो ये कुछ ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते थे और हम इस ट्रेड्स को जो है वो ले सकते थे प्राइसेस को। अभी आगे चलेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि प्राइसेस का मूवमेंट इसके बाद किस तरीके का रहा है। तो 145 के आसपास देखेंगे, तो 145 के आसपास अगर देखें तो कहीं ना कहीं 300 पे एक अच्छा खासा हमें बाइंग जो है इनिशिएशन दिख रहा है। 250 पे दिखने के बाद 300 के आसपास 400 तक प्राइसेस जो नहीं जा सकती है, 350 तक भी प्राइसेस नहीं जा सकती है क्योंकि अभी भी ब्लैंक यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो 300 के आसपास इसके क्लोजिंग होने के ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस जो है बनते हुए हमें दिख रहे हैं। 200 के आसपास अभी देखेंगे कि 2 बजे के आसपास किस तरीके की पॉसिबिलिटी है। 300 पे अभी भी जो है लड़ाई चल रही है और कहीं न कहीं प्राइसेस यहाँ से एक डाउनफॉल का संकेत हमें देती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल अगर हम यहाँ से कोई भी सेलिंग ट्रेड ले रहे हैं तो हम उसको कहाँ पे क्लोजिंग कर सकते हैं, वो इस लो टू इस हाई की फिबोनाची के 0.5 टू 0.6 के लेवल तक हम इसको क्लोज कर देंगे अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हैं। तो यहाँ से जो हमारा ट्रेड इनिशिएट बनता है, ये ऊपर का रिस्क बदले ये रिस्क टू रिवॉर्ड 60 पॉइंट का। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड हम इसको इनिशिएट जो है हम कर सकते थे वाई डेटा के हिसाब से। अभी चलेंगे आगे और देखने का प्रयास करेंगे कि 2:15 के आसपास की क्या पॉसिबिलिटीज हमें दिख रही है। 2:15 के आसपास अगर पॉसिबिलिटीज देखें तो 3 o'clock के आसपास एक अच्छी खासी सेलिंग दिख रही है। तो हमें अगर बाइंग करना है, अगर मान लो हम बाइंग के लिए सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं 250 पे भी देखो ये लेवल्स हमें दिख रहा है। तो 250 जब कभी भी 200 के आसपास प्राइसेस जाएगी और ये देखो 210 या 200 के आसपास प्राइसेस इस प्लेस पे आई है। तो इस प्लेस पे प्राइसेस 200 के आसपास आने के बाद यहाँ से ये देखो कैंडल को जो है बुलिश कैंडल को क्लोजिंग मिली है 240 के आसपास और 2:15 से हम इस चीज़ से जो है इनिशिएट कर सकते थे नीचे का एटलीस्ट स्टॉप लॉस लेके, वो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता और ऊपर की तरफ हम इसको ट्रेल कर सकते थे। हालांकि ये एक रिस्की ट्रेड था, क्यों? क्योंकि प्राइसेस ने क्या किया था, यहाँ पे एटलीस्ट लो को ब्रेक कर दिया था। इस प्लेस पे क्या किया था, कहीं ना कहीं इस हाई जाते हुए लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया था। तो मैक्सिमम चांसेस इसके क्या थे, प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी और 0.6 और 5 की फिबोनाची लेके यहाँ से नीचे की तरफ आएगी, वापस से लो ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ चली जाएगी। लेकिन इस तरीके कोई सिचुएशन अभी बनता हुआ नहीं दिखा है। प्राइसेस इस स्ट्रेच की फिबोनाची को लेके ऊपर की तरफ हमें जाती हुई दिखी है। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप रखोगे, अगर प्राइसेस का अगर हम सोच रहे हो कि यहाँ से हम इसको शॉर्ट करेंगे और ऊपर पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो अगर यहाँ से शॉर्ट करने की सोच रहे हो तो एटलीस्ट हम एक परफेक्ट स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे ले सकते हैं और रिस्क टू रिवॉर्ड जो है इस प्लेस पे हम इसको बना सकते हैं प्राइसेस का। अभी चलेंगे इसको और कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि 2:30 बजे के आसपास क्या सिचुएशन जो है बनती हुई दिख रही है प्राइसेस की। 2:30 बजे 300 पे एक अच्छा खासा अभी भी रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। 245 के आसपास देखेंगे, 245 के आसपास जो है प्राइसेस फिर से 250 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट बना दी है। 300 के आसपास देखेंगे इस चीज़ को, और 300 के आसपास एक अच्छा खासा 300 पे जो है हमें सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। 250 में एक अच्छा खासा सपोर्ट बन गया, 300 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट की तैयारी जो है वो चल रही है। 3:15 में देखेंगे, 3:15 में, और 3:15 में हम तय करेंगे कि प्राइसेस का मूवमेंट किस तरीके का रहा है। कहीं ना कहीं 300 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बनाने की तैयारी है। और डे इंड तक अगर बात करेंगे, डे इंड तक तो 300 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों हमें बनते हुए दिख रहे हैं प्राइसेस के। तो सेम शुरुआत जहाँ पे हुआ था वहीं पे खत्म हुआ है। प्राइसेस 400 पे जिस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रही थी, कहीं ना कहीं अब वो घट के क्या हो गया है, 300 पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाती हुई दिख रही है। यहाँ से ऊपर और नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज क्या है, मैक्सिमम ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये बड़ा सा गैप इसको कवर करना होगा, फिर उसके बाद 400 का ये बड़ा सा गैप इसको कवर करना होगा। लेकिन अगर नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज की बात करें 300 से, तो ये छोटा सा गैप कवर करना है, फिर इसके बाद ये गैप कवर करना है। तो प्राइसेस 240-30 के आसपास से जाकर रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ जा सकती है 350 के आसपास तक। तो कहीं ना कहीं 350 से 200 के आसपास तक का ये 1 से 2 दिन का ये लेवल हमको देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। तो अभी हम चलेंगे यहाँ से आगे और बात करेंगे कि लाइव ऑप्शन चार्ट जो है वो किस तरीके की पॉसिबिलिटी जो है आज के डे में शो कर रहा था। 10 जुलाई यहाँ से है। 10 जुलाई की बात करेंगे, चिंचेट की यहाँ से जो है प्राइसेस ने ऊपर की तरफ का संकेत हमें दिया है। इस प्लेस जो है प्राइसेस शुरू हुई है और यहाँ से देखो कहीं ना कहीं पुट राइटर ने क्या किया है, ये समय होने के बाद ही ये डाउनफॉल कर गए हैं और यहाँ से कॉल राइटर जो है उठ गए हैं एकदम ऊपर की तरफ, और इस प्लेस से हमें एक रिजेक्शन जो है देखने को मिले हैं जिसकी चर्चा हम कर सकते थे। कहीं ना कहीं पुट राइटर इसी प्लेस से, मतलब ऑलमोस्ट
10-15 के आसपास से जो ही और 10-20 के आसपास से जो ही पुट राइटर क्या कर रहे थे, ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, तो हो सकता था कि एक बाइंग जो है बुलिशनेस में देखने को प्राइसेस से मिल सकती थी। तो यहाँ से क्या किया है, कहीं न कहीं इस प्लेस तक तो अच्छा खासा टक्कर दिया है और उसके बाद ये डाउनफॉल में चली गई है कहीं न कहीं कॉल राइटर। और ये डाउनफॉल जाने के बाद ये जब चार्ट भी देखो कहीं न कहीं एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाने लगी, और हायर हाई बनाते हुए जब वो ऊपर जाने लगी तो प्राइसेस का एक मूवमेंट इस प्लेस से नीचे की तरफ हमें देखने को मिला है। एक सेकंड। यहाँ से प्राइसेस का क्या की है, कहीं न कहीं कोलरेटर एक डाउन मोड में आ गए हैं और यहाँ से प्राइसेस का जब डाउनफॉल देखने को मिला है, तो यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ आया है, तो इस प्लेस से जो है एक वेगनेस हमें देखने को नज़र आई है प्राइसेस में। कहीं न कहीं कोलरेटर और पुट राइटर जो है तय नहीं कर पा रहे थे कि हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है। इसकी वजह से प्राइसेस क्या की है, यहाँ पे कंसोलिडेट टाइप का एक मोड जो है अपनाई है कहीं न कहीं कोलराइटिंग में, क्योंकि इनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था, तो ये चाह रहे थे कि हम कहीं न कहीं प्राइसेस को कंसोलिडेट मोड में रखें। तो इस प्लेस पे प्राइसेस क्या आ रही है, कहीं न कहीं कंसोलिडेट रही है, एक बार नीचे गई है, एक बार ऊपर आई है। ओवरऑल जो है यहाँ के आसपास कंसोलिडेट हमें देखने को मिला है। तो पूरे ओवरऑल डे की बात करें तो कहीं न कहीं शुरुआती में जो हमें डाउनफॉल देखने को मिला है, तो कहीं न कहीं कॉल राइटर जो थे वो एक हावी होते हुए दिखे हैं और उसके बाद 11:30 के आसपास से हमें कहीं न कहीं एक अपवार्ड प्राइसेस चार्ट देखने को मिले और प्राइसेस कहीं न कहीं पुट राइटर में अपवार्ड ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पे पुट राइटर ऊपर की तरफ जा रहे थे, कॉल राइटर नीचे की तरफ आ रहे थे। तो प्राइसेस इस समय पे क्या हुई है, कहीं न कहीं बुलिश की संभावना पूरी-पूरी बनी हुई थी। तो प्राइसेज़ क्या की है, यहाँ से एक बुलिशनेस हमें देखने को मिला है इस प्लेस से और ऊपर की तरफ चली गई है प्राइसेज़। अभी आगे चलेंगे और देखेंगे कि वोलेटिलिटी जो है आज के डे में क्या रोल प्ले कर रही थी। इस प्लेस पे देखो कितना अच्छा एक कॉल राइटिंग हुई है। ऊपर की तरफ कॉल राइटर, नीचे की तरफ पुट राइटर जो है भाग रहे थे। फिर आगे चलेंगे वोलेटिलिटी की चर्चा करेंगे, तो वोलेटिलिटी जो है बहुत ज़्यादा थी, 11 से आज के डे में 16-17 के आसपास थी और वो डाउन होके पूरा का पूरा 13-14 के आसपास आई है। तो वोलेटिलिटी भी आज के डे में मैक्सिमम तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है वो ज़्यादा थी, 16 के आसपास की वोलेटिलिटी थी। और आईवी परसेंटाइल की बात करें तो आईवी परसेंटाइल 90 के आसपास पहुंच चुका था, जो कि कल के डे में 40 था। तो 40 से ऊपर उठ के अगर आईवी परसेंटाइल आज के डे में अगर 90 पहुंच जाता है तो अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ऊपर की तरफ हुआ। तो वोलेटिलिटी जो है ऑन एन एवरेज एक मैक्सिमम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ज़्यादा तो हाई परसेंटाइल और वोलेटिलिटी थी। तो इसमें कहीं न कहीं बायर्स को सिर्फ़ उस पोज़ीशंस पे ट्रेड लेने थे जहाँ पे उसके रिस्क जो है मैक्सिमम बहुत मिनिमम रिस्क जो है उसका होता। और अभी बात करेंगे कॉल पीसीआर रेशियो की, पुट कॉल रेशियो की। तो पीसीआर रेशियो आज 10 बजे जब शुरू हुआ तो वो डाउनफॉल हुआ। डाउनफॉल होने का कारण क्या था? कहीं न कहीं प्राइसेज़ क्या कर रही थी, वो कॉल राइटर जो है एक हेवीली इंक्रीज़ हो रहे थे, पुट राइटर एक हेवीली डिक्रीज़ टू फ्लैट हो गए थे पूरे डे में। तो उस वजह से प्राइसेज़ क्या किया, कहीं न कहीं 0.6 की पीसीआर रेशियो तक आई और वहाँ से एक बुलिशनेस हमें देखने को मिला है। प्राइसेज़ ऊपर की तरफ हल्का लिटिल बिट जो है बढ़ी है। तो ये कुछ आज के डे में था। और अभी चर्चा हम करेंगे कि कल की क्या पॉसिबिलिटी जो है वो बन सकती है प्राइसेस की। तो कल की जो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके लिए पहले हम एफआई डेटा को देखेंगे और एफआई डेटा में हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो है प्राइसेस का मूवमेंट अभी हमें दिख रहा है और हम आगे की क्या रणनीति जो है हमारी हो सकती है। फिलहाल ये जो चार्ट है ये 10 जुलाई का है, ये हमको काम आएगा 11 जुलाई को। और हम करेंगे चर्चा प्रो ट्रेडर्स और क्लाइंट की। प्रो की अगर चर्चा करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन में अभी शॉर्ट पोजीशंस दिख रहा है जो कि -50,000 का है। और इनकी चर्चा करेंगे तो पुट की नेकेड जो है बाइंग कर रखी है इन्होंने अभी भी 1.12 लाख की, और 63 की जो है 63,000 की ओवरऑल इनकी कॉल ऑप्शन है। तो ओवरऑल ये डाउनफॉल का एक संकेत देते हुए हमें नजर आ रहे हैं। क्योंकि शॉर्ट पोजीशन जो है ये वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं -50,000 के आसपास है और नेकेड उनकी पुट बाइंग है। तो हो सकता है कि कोई जो है माल ये ऊपर की तरफ खरीदे हो और नीचे पुट का जो है बाइंग करके रखे हो कि प्राइसेस अगर लगातार से नीचे जाएगी तो हम इसको क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। ये एक हो सकता है सिनेरियो। और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं पुट की नेगेटिव बाइंग है, तो ये हो सकता है कि प्राइसेस जो है एक अच्छा खासा डाउनफॉल देते हुए नजर आएगी फिर से, तो हमें इसमें प्रॉफिट जनरेट होगा। तो ओवरऑल जो प्रो सोच रहे हैं वो एक डाउनसाइड का डायरेक्शन सोचते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम बात करेंगे कि क्लाइंट का किस तरीके का जो है थॉट प्रोसेस चल रहा है। तो ऑप्शन में अगर इनका 3.8 लाख का बाइंग है ओवरऑल, जो कि बाइंग शॉर्ट पोजीशंस में -8 लाख की जो है इनकी पुट ऑप्शन है, तो स्ट्रांग बुलिशनेस जो है पुट में ये सोच रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो उनका जो मोटो है वो कहीं न कहीं एक फ्लैट टू एक अपवर्ड का एक डायरेक्शन हमें देखने को मिल रहा है क्लाइंट में। अगर ओवरऑल ये सिनेरियो हमें बनता हुआ दिख रहा है, तो ओवरऑल प्रो के साथ हम जाएँगे और क्लाइंट को जो है हम नेगलेक्ट करेंगे इस केस में, क्योंकि ओवरऑल विनर जो होते हैं वो कहीं न कहीं प्रो ही होते हैं। अभी आगे देखेंगे कि कहीं न कहीं प्राइसेस का फ्यूचर में किस तरीके का है, तो फ्यूचर में अभी भी प्राइसेस का जो है वो शॉर्ट बना हुआ है। यहाँ पे अगर देखें तो इतना का बाइंग ओवरऑल नीचे की तरफ आया, तो प्राइसेस जब डाउन मूव करी है तो इन्होंने ऊपर से जो शॉर्ट कर रखा था इस प्लेस पे क्या करा है इन्होंने, बाइंग कर रहा है। ये भी थोड़ा सा बाइंग करा है, ये भी थोड़ा सा बाइंग करा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग इस प्लेस से चली है।
अभी यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके का शो करता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का 10 जुलाई को, जो हमको 11 जुलाई को काम आ सकता है। ओवरऑल अगर बात करें तो कहीं न कहीं सी इक्वल राइटर जो है वो हावी दिख रहा है प्राइसेस में। हो सकता है कि प्राइसेस डाउनफॉल का संकेत यहाँ पे देती हुई नज़र आ रही है ओपन इंटरेस्ट में। अगर इंट्राडे में और चार्ट में अगर हायर हाई जा रहा है तो हम तब तक वेट करेंगे जब तक कोई भी एक लो ब्रेक नहीं होता है। और इंट्राडे में प्राइसेस क्या कर रही है, कहीं न कहीं एक पॉजिटिव व्यू अगर दिखा रही है तो हम तब तक सेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव व्यू शो कर रही है तो हम बराबर सेल कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं कॉल राइटर की ओआई जो है बेहतर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखती हुई हमें नज़र आ रही है। फिलहाल हम चलेंगे 10 की ओआई में और देखने का प्रयास करेंगे कि जो डेटा है वो किस तरीके का शो हमें करता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेटा की अगर बात करें ओवरऑल तो डेटा जो है हमारा वो यहाँ पे देख सकते हैं कहीं न कहीं 300 के आसपास की एक अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। नीचे का जो सपोर्ट है वो 200 का है, ऊपर का जो सपोर्ट है वो 400 का है। तो प्राइसेस ओवरऑल इस ज़ोन में जो है रुकने का पूरा-पूरा प्रयास करेगी और कहीं न कहीं हो सकता है कि 300 से हल्का नीचे जाए 200 तक, और 200 को तोड़ के 100 को तोड़ के 24,000 जा सकती है। लेकिन प्राइसेस पूरा-पूरा प्रयास करेगी 200 के आसपास रुके। दो अगर 300 से ऊपर जाती है तो 400 के आसपास पूरा-पूरा रुकने का प्रयास करेगी। तो ओवरऑल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 200 से 400 का एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस में। 300 से 400 यहाँ भी एक अच्छा गैप, यहाँ भी एक अच्छा गैप, तो ऊपर आने की पॉसिबिलिटी जो है डिफिकल्टी क्रिएट कर सकती है प्राइसेस की। फिर आगे चलेंगे और देखेंगे कि ऑप्शन चेन किस तरीके का जो है शो कर रहा है। ये सपोर्ट है 400 रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, आज एक्सपायरी है और ये सपोर्ट का काम करता हुआ हमें नजर आ रहा है नीचे की तरफ। हो सकता है प्राइसेस इस प्लेस पे जो है रुकने का पूरा-पूरा प्रयास करे 200 से 400 के बीच में। यहाँ पे एक अच्छी खासी जो है वो पुट राइटिंग है और इस प्लेस पे एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, तो नीचे की तरफ का संकेत हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस में। तो ओवरऑल जब तक 400 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगी तो बाइंग की पॉसिबिलिटी तो बनने वाली है नहीं। ओवरऑल सेलिंग की पॉसिबिलिटी जो है यहाँ से बन सकती है प्राइसेस की डाउन साइड की तरफ। तो ये कुछ डेटा को हमने देख लिया और अभी हम चलेंगे आगे और देखने का प्रयास करेंगे कि पूरे डे में जो है चार्ट किस तरीके से काम किया है और चार्ट को हम किस तरीके से जो है वो देख सकते थे। ये 10 जुलाई का चार्ट है। 10 जुलाई को फर्स्ट जो रेड कैंडल बना प्राइसेस का वो कहीं न कहीं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में था। प्राइसेस ने ऊपर की तरफ जो किया ये वीक किया और नीचे की तरफ वापस से आ गई और बॉडी क्लोजिंग जो है दी है नीचे की तरफ। तो इससे हमें एक क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा था कि प्राइसेस क्या कर सकती है, कहीं न कहीं डाउनफॉल जो है हल्का-सा कर सकती है। डाउनफॉल करेगी तो प्राइसेस कहाँ तक जा सकती है? पहली बारी प्राइसेस क्या किए, सपोर्ट ज़ोन में हल्का-सा टाइम बिताया है और सपोर्ट ज़ोन से जब हल्का-सा टाइम बिता के ऊपर गई तो प्राइसेस ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पाई और डाउनफॉल का संकेत दिए, इसको नीचे की तरफ क्लोजिंग करती हुई नज़र आई है। दूसरी बारी जब प्राइसेस नीचे आएगी तो किस बेस पे रुकेगी? कहीं न कहीं इस सपोर्ट ज़ोन पे रुकेगी। दूसरी बारी सपोर्ट ज़ोन पे रुकी है, इसको भी सपोर्ट नहीं किया और नीचे की तरफ वापस से करते हुए नज़र आई है। फिर हम चर्चा करेंगे कि प्राइसेस अगर इस प्लेस से नीचे की तरफ जा रही है तो उसकी डाउनफॉल की जो संकेत है वो कहाँ तक जो है प्राइसेस जा सकती है। तो हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम जो डाउनफॉल आ सकता है वो कहीं न कहीं 320 तक आ सकता है। इस प्लेस से अगर डाउनफॉल का संकेत है तो कहीं न कहीं 0.6 की फिबोनाची यानी डाउन साइड का इस प्लेस तक आ सकता है 320 तक। अब जब प्राइसेस 320 तक पहुँचती है और यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से रिजेक्शंस हमें देखने को मिलता है क्योंकि इस प्लेस तक हमने देखा था कि ओआई जो है वो 300 तक ओवरटेक करते हुए नज़र आ रहा था 10, 15, 10, 20 तक। उसके बाद जब इस प्लेस पे प्राइसेस का हमें लग रहा था कि सस्टेन नहीं कर पाएगी, तो एक देखो कहीं न कहीं प्राइसेस ने इस लो को जो है ब्रेक किया। इस पर्टिकुलर ऊपर की तरफ हायर हाई बनाते हुए जब प्राइसेस जा रही थी, तो इस पर्टिकुलर हाई को इस लो को जो है ब्रेक किया और उसके बाद इस पर्टिकुलर को इस लो को जो है नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो इसकी फिबोनाची हम लगा के देखने का प्रयास करेंगे और मैक्सिमम डाउनफॉल जो बन सकता है प्राइसेस का, वो कितना कहाँ तक बन सकता है। मैक्सिमम डाउनफॉल अगर देखने का प्रयास करेंगे, तो प्राइसेस का देखो इस प्लेस से अगर हाई टू ये फिबोनाची अगर लगाएँ तो प्राइसेस कहाँ तक जा सकती है 150 तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन ये एक मैक्सिमम स्ट्रेच है, हो सकता है कि प्राइसेस कभी-कभी इतना ना जा पाए। तो ऊपर तक मैक्सिमम जो है कहाँ तक जा सकती है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। प्राइसेस पहले जाएगी 300 तक, उसके बाद दूसरी कहाँ तक जाएगी 260 तक, तीसरी कहाँ तक जा सकती है 220 तक और चौथी लास्ट जो है जा सकती है 150 तक। तो ये पॉसिबिलिटी जो हमें बनती हुई नज़र आ रही थी इस स्ट्रेच से, क्योंकि जब तक ये लो जो है सस्टेन था, ये लो ब्रेक होने के बाद जब ये लो अच्छा खासा ब्रेक हुआ है, तो उसके बाद ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हमें बनती हुई नज़र आ रही थी नीचे की तरफ। तो ये कुछ ट्रेड हम ले सकते थे और यहाँ पे हम ये जब प्राइसेस पहुँची तो हम ढूँढने का प्रयास कर सकते थे कि प्राइसेस जो है वो किस तरीके से यहाँ पे अपना एक हायर हाई का जो है लो ऊपर की तरफ जैसे हायर हाई ब्रेक करती हुई आ रही थी,
तो इसको कहीं न कहीं एक सॉरी लोअर लो जब नीचे करते हुए आ रही थी, तो इसको किस तरीके से हाई ऊपर की तरफ फर्स्ट ब्रेक किया, वापस से रिट्रेसमेंट के लिए आई और यहाँ से एक बाइंग ट्रेड हमें इनिशिएट करते हुए देख सकते थे। यहाँ से प्राइसेस ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, ये एक सपोर्ट कम रेजिस्टेंस जो है प्राइसेस ने बनाया है, रेजिस्टेंस कम सपोर्ट प्राइसेस ने बनाया है और ये 0 पॉइंट लो टू हाई की एक 0.6 की फिबोनाची इस प्लेस से हमें देखती हुई नजर आई और यहाँ से एक बुलिशनेस हमें देखने को मिला है इस प्लेस तक। इस प्लेस तक ही सिर्फ क्यों हम देख सकते थे, उसकी हम चर्चा करने की बात कर रहे थे शुरू के समय में, तो वो इसलिए मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं प्राइसेस ये हाई टू इस लो की 0.5 की फिबोनाची तक एटलीस्ट जाएगी और वहां पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलेगा। अगर इस प्लेस पे जाने के बाद प्राइसेस का अगर वाई डेटा अगर बेहद स्ट्रांग हो सपोर्ट केस में 300 पे अगर पुट राइटर एक हेविली इंक्रीज की तरफ हो तो प्राइसेस क्या करेगी, 0.61 की फिबोनाची तक जाएगी यानी 350 तक जाएगी और वहां पे भी 350 पे पुट राइटर अगर स्ट्रांग दिखे तो प्राइसेस क्या कर सकती है, उसको भी तोड़ के ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन प्राइसेस जब 300 के आसपास इस प्लेस पे पहुंचे और अराउंड 1250 में, तो यहाँ पे 300 के आसपास पुट राइटर जो है वो हावी नहीं थे, कहीं ना कहीं कॉल राइटर हावी थे, तो प्राइसेस ने एक रिट्रेसमेंट यहाँ से नीचे की तरफ दिया और रिट्रेसमेंट देने के साथ प्राइसेस ने इस लो को जो है ब्रेक करने के बाद, इस पर्टिकुलर लो को नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद एक वापस से रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ देखने को मिला और प्राइसेस क्या कि 23% के आसपास आई, 38% को ओवरटेक करके और यहाँ से ऊपर की तरफ जो है फिर से वापस चली गई। तो प्राइसेस का ओवरऑल यहाँ से बाइंग का पोजीशन इसलिए बना क्योंकि लो टू हाई की फिबोनाची 0.5 गिर रही थी, तो जो भी हमने माल यहाँ पे शॉर्ट के लिए डाला था वापस टू रिस्क टू रिवॉर्ड हमें इस प्लेस पे एग्जिट करना था या फिर वेट करना था या फिर स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे लगाना था। जब प्राइसेस देखो यहाँ पे एक बुलिश जो है कैंडल यहाँ पे क्रिएट कर दी, तो हमें यहाँ से क्या हो जाना चाहिए था, एग्जिट हो जाना चाहिए था। दूसरी एग्जिट का जो पोजीशन हमें यहाँ बनता हुआ दिखता है 5 मिनट में, वो ये बनता हुआ दिखता है कि देखो यहाँ पे प्राइसेस क्या कर रही है, कहीं ना कहीं लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे आ रही है। जब यहाँ पे पहली बार हाई जो ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता प्राइसेस का। और वापस से अगर लो टू हाई की फिबोनाची इस प्लेस पे हम तय करते हैं कि जब प्राइसेस ने इसको लो को ब्रेक किया है तो हमें ट्रेड जो है इनिशिएशन कहाँ से मिलता, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस का ट्रेड इनिशिएशन हमें 0.6 की फिबोनाची से मिलता, लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई है और ऊपर की तरफ जाने के बाद प्राइसेस क्या हो गई है, बुलिश हो गई है। वापिस इस प्लेस से अगर 3 PM की कैंडल से हम अगर ट्रेड इनिशिएट करने का अगर कुछ सोच रहे थे तो प्राइसेस का देखो इस प्लेस से ऊपर की तरफ क्या दिया है, ब्रेकआउट दिया है और यहीं पे आके एक सपोर्ट जो है प्राइसेस ने बनाया है और इस सपोर्ट से हम एक जो है ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे वापिस से नीचे का स्टॉप लॉस लेके एटलीस्ट यहाँ तक का और इसको ऊपर की तरफ ये ब्रेक होने का एटलीस्ट वेट करते। तो ये कुछ सिनारियो जो है हमें बनता हुआ दिखा है प्राइसेस में। और फिलहाल हम 1 मिनट में देखेंगे इसको कि ऊपर से जब डाउनफॉल हो रहा था तो 1 मिनट में हम किस तरीके से जो है इस प्राइसेस की पूरी जर्नी को जो है हम अगर पकड़ना चाहें तो क्या हम इसको कैच कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। यहाँ पे अराउंड ये डाउनफॉल शुरू हुआ 940 के बाद और 940 के बाद जब प्राइसेस का डाउनफॉल शुरू हुआ तो प्राइसेस ने पहली बार इस लो को ब्रेक किया। इस लो को ब्रेक करने के बाद ये हाई जो है हमारा इंटेक्ट था, ये हाई अगर कोई भी इस बीच में अगर हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं, ये देखो एक अच्छा खासा सपोर्ट कम रेजिस्टेंस इस पे बन रहा है, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट का ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते थे 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे। ये इनिशिएट करने के साथ प्राइसेस क्या करती, कहीं न कहीं डाउनफॉल जो है वो नीचे की तरफ जाती हुई दिखती, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे दिखी है। यहाँ पे हम फिबोनाची लगाएँगे और देखने का प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन हमें बनता हुआ क्लियर कट दिख रहा था या नहीं। वापिस से जब इसका लो ब्रेक हुआ तो इस प्लेस पे हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे वापिस से इस हाई का स्टॉप लॉस लेके। वापिस से यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, ये प्लेस पे हम ट्रेड ले सकते थे इस हाई का एक स्टॉप लॉस लेके, वापिस से लो ब्रेक, ये ट्रेड, ऐसे करके हम नीचे की तरफ खतरनाक मतलब 10:30 तक तो ऑलमोस्ट लो ही ब्रेक हुआ है। यहाँ पे देखो ये लो ब्रेक, लो ब्रेक, लो ब्रेक, लो ब्रेक, यहाँ पे लो ब्रेक, लो ब्रेक, एक भी जो है हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है प्राइसेस का। तो इससे हम क्या कुछ सीख सकते हैं, प्राइसेस कहीं ना कहीं खतरनाक लो ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आ रही थी, तो हर एक लो ब्रेक या रिट्रेसमेंट पर हमें ट्रेड लेना था। हर एक लो ब्रेक हुआ यहाँ से प्राइसेस ने क्या किया, रिट्रेसमेंट, अगर ये देखो यहाँ पर प्राइसेस क्या करते, ये हाई था, इसको अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती वापस से रिट्रेसमेंट लेने नीचे की तरफ आते तो हम इस पे क्या करते, ट्रेड लेते और यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस रखते और ऊपर की तरफ हम इसको ट्रेल कर रहे थे। दूसरी केस में प्राइसेस ने एक्चुअली में किया है, इस लो को ब्रेक किया है नीचे की तरफ, ये पर्टिकुलर लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया और यहाँ से एक हाई को ब्रेक किया है। ये हाई ब्रेक जो ऊपर की तरफ किया है ये हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है बनना है, जो कि हमने बाइंग इस प्लेस पे ली है। ये प्लेस पे बाइंग ली और नीचे का स्टॉप लॉस रखा है कि प्राइसेस यहाँ तक अगर आ गई तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेके अपना निकल जाएंगे, लेकिन ये बड़ा सा मूव जो है हम एटलीस्ट कैप्चर कर सकते हैं प्राइसेस का। तो ये कुछ सिनेरियो जो हमें बनता हुआ दिखा है। हमें जब पता था कि प्राइसेस जो है 0.5 की फिबोनाची तक आएगी, तो एटलीस्ट ये हाई जो ब्रेक हुआ है यहाँ एटलीस्ट ये 28 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लेते हैं, लेकिन 28 पॉइंट पे स्टॉप लॉस लेके हम इसको एटलीस्ट यहाँ तक 90 या 100 पॉइंट तक का एक जो है टारगेट हिट कर सकते थे या फिर ले सकते थे। फिर से देखो प्राइसेस का जो बाइंग पोजीशन इस प्लेस पे आया है, यहीं से एक बाइंग पोजीशन ऊपर की तरफ हमें बनता हुआ दिखा और यहाँ से एक बाइंग जो है वो आई है। तो ओवरऑल ये सिनेरियो जो है हमें बनता हुआ दिखा है प्राइसेस आज के दिन। फिलहाल हम इसको देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम में
और देखने का प्रयास करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में प्राइसेस का किस तरीके का मूवमेंट जो है वो नज़र आया है। यहाँ से तो प्राइसेस ऑलमोस्ट डेली टाइम फ्रेम में इस चैनल को ब्रेक करते हुए नज़र नहीं आई है, अभी भी इस चैनल को ही फॉलो कर रही है ऊपर की तरफ, क्योंकि प्राइसेस क्या की है, ऑलमोस्ट नीचे की तरफ आई है और इस वीक को जो है वो नीचे आने के बाद एक वापस से ऊपर की तरफ ले लिया है। तो अभी भी प्राइसेस क्या है, कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी कैंडल को ढका हुआ है, तो बियरिश व्यू जो है अभी भी नजर आ रहा है प्राइसेस का। जब तक इस हाई के ऊपर एक ग्रीन अच्छा सा कैंडल क्लोजिंग नहीं होता है, तब तक बुलिश होने के चांसेस जो है वो नहीं है। तो प्राइसेस अभी भी क्या है, एक बियरिश जोन में है। प्राइसेस एक लो अगर ब्रेक होती है प्राइसेस की, तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल का संकेत देखने को प्राइसेस में मिल सकता है। तो इस टारगेट को जो है, अगर 560 का जो टारगेट है उसको पूरा करेगी या नहीं नियर फ्यूचर में हम उसको देखेंगे। भी आगे चलेंगे वन आवरली टाइम फ्रेम में, और वन आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि प्राइसेस का व्यू जो है वो क्या कुछ हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आ गए हैं आवरली टाइम फ्रेम में, इसको हम हटाते हैं। नीचे की तरफ पे पॉसिबिलिटी जो है इस प्लेस तक है, 24,000 तक प्राइसेस आ सकती है, लेकिन 24,140 तक की प्राइसेस आई है। इसका सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गई है। फिलहाल ये एक अच्छा खासा सपोर्ट रेसिस्टेंस डे में बन रहा था, इसको हम डिलीट करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि अभी हाल फिलहाल जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है प्राइसेस का, वो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है आवर में, और ये एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस जो है बनता हुआ हमें दिख रहा है ऊपर की तरफ। फिलहाल प्राइसेस इसको ब्रेक करेगी ऊपर की तरफ, तभी उस बाइंग जोन में जा सकती है। तो एक अच्छा खासा एक पैरेलल चैनल हमें बनता हुआ दिख रहा है। प्राइसेस इन एंड अराउंड एक बार टच किया, दो बार टच किया, फिर यहाँ से बुलिश हुई प्राइसेस, ऊपर ने वापस की तरफ हाई ब्रेक किया और वापस से एक नीचे की तरफ बाइंग जोन में आई है। यहाँ से अभी ऊपर का रास्ता अभी देख रही है। फिलहाल यहाँ पे अगर साइकोलॉजी अगर देखें प्राइसेस की मूवमेंट की, तो कहीं ना कहीं डाउन जो है मूव एक अच्छा खासा दिखा रहा है कि प्राइसेस क्या कर रही है, ऊपर जाने में देखो ये कितने सारे कैंडल बना के अगली टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ गई है, लेकिन डाउनफॉल आने के लिए इसको मात्र दो कैंडल ही नीचे की तरफ काफी है। अब फिर से जब ऊपर जा रही है तो देखो इतने सारे ग्रीन कैंडल जो है वो बना रही है, लेकिन अगर डाउनफॉल होना हुआ तो एक शार्प डाउनफॉल नीचे की तरफ हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस की तरफ। तो ये कुछ सिनारियोज जो है बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। तो इसकी चर्चा जो है वीकली जब एनालिसिस करूंगा तो उसमें देखने का प्रयास करूंगा कि प्राइसेस जो है ऊपर जाने में इतना सारा जो है टाइम लगा रही है, लेकिन नीचे आने में मात्र दो कैंडल में जो नीचे आ जा रही है। तो इसकी अभी जो पॉसिबिलिटीज बनती हुई नजर आ रही है कि प्राइसेस ने क्या किया है, कहीं ना कहीं आवरली टाइम फ्रेम में इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया है। ये जो चैनल है एक आवर पूरा का पूरा चैनल था, इस चैनल को प्राइसेस ने ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के साथ साथ प्राइसेस नीचे ही है, वापस से अभी जिस जोन में है वो रिट्रेसमेंट जोन में है। प्राइसेस यहाँ से डाउनफॉल दे सकती है नीचे की तरफ, वापस से नीचे जा सकती है कहाँ तक, 24,000 तक प्राइसेस जो है ओवरऑल जाएगी। फिलहाल हम इसकी फिबोनाची को तय करेंगे, फिबोनाची ड्रॉ करने की, और फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद देखने का प्रयास करेंगे कि प्राइसेस अभी सेलिंग जोन में पहुंची है या नहीं। तो यहाँ से देखने का अगर प्रयास करें तो इस प्लेस से एक सेलिंग जोन जो है बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। तो हो सकता है कि प्राइसेस फ्लैट ओपन हो और यहाँ से डाउन साइड का संकेत ये है एक देखने को मिल सकता है, और कहीं ना कहीं अभी प्राइसेस जो है वो एक ऐसे जोन में है, क्योंकि वो एक ब्रेकआउट दे चुकी है एक चैनल का, और ब्रेकआउट देने के बाद अभी रिट्रेसमेंट जोन पे है। तो यहाँ से प्राइसेस क्या कर सकती है, एक डाउनफॉल आ सकती है, लेकिन ये डाउनफॉल हम तभी ले सकते हैं जब प्राइसेस 5 मिनट के कैंडल में, एटलीस्ट 5 मिनट के कैंडल में क्या दिखाए हमें, एक बेरिश सेंटीमेंट दिखाए, लोअर लो ब्रेक होते हुए दिखाए, तभी हम एक रिट्रेसमेंट पे इसको ट्रेड ले सकते हैं, और ऊपर का हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लेके नीचे की तरफ का हर एक ब्रेक पे टारगेट जो है सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ सिनारियो जो हमें बनता हुआ दिख रहा है। फिलहाल हम चलेंगे 5 मिनट पे, और 5 मिनट में देखने का प्रयास करेंगे कि प्राइसेस जो है वो 5 मिनट में अभी कहाँ तक का जो है शो कर रही है। तो सपोर्ट की ओवरऑल अगर बात करें, ये तो सेलिंग जोन है ऊपर की तरफ। अगर सपोर्ट की बात करें तो प्राइसेस का जो सपोर्ट है वो अभी छोटे से लेवल में, ये एक सपोर्ट है ऊपर की तरफ का, ये तो रेसिस्टेंस है नहीं। तो प्राइसेस अभी कहीं ना कहीं एक छोटे से अगर पर्टिकुलर प्लेस की अगर बात करें, तो ये नीचे की तरफ का एक 5 मिनट का एक सपोर्ट बना हुआ है, और ऊपर की तरफ का ये जो है क्या है, रेसिस्टेंस है। तो फिलहाल दो जोन में प्राइसेस है अभी, ये पर्टिकुलर दो जोन में प्राइसेस अभी है। इस जोन में भी प्राइसेस क्या कर रही है, कहीं ना कहीं घूमेगी हो सकता है, या फिर ब्रेक करेगी नीचे की तरफ तो डाउन साइड जाएगी वापस से 24,200, और ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देती है तो ऊपर तो पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। हालांकि पॉसिबिलिटीज अगर इस चैनल को अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दी है तो हो सकता है यहाँ से कहीं ना कहीं से भी एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिले नीचे की तरफ। ऊपर जाने की वाई डेटा जो है स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि 300 पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस, फिर 350 पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस, और ऊपर में 400 के आसपास एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस दिख रहा है। प्राइसेस तभी ऊपर जा सकती है, हम अगर ऊपर का अगर हमें ट्रेड इनिशिएशन करना है तो वो हम तभी कर सकते हैं जब ये जो हमें चार्ट का व्यूशअप दिख रहा है कहीं ना कहीं एक हायर हाई ब्रेक करते हुए, तो हर एक रिट्रेसमेंट से हम बाइंग ट्रेड लेंगे और नीचे का क्या लेंगे, स्टॉप लॉस लेंगे। यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऐसे ऐसे कर करके ये ऊपर जाएगी, तभी हम जो है ये बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वाई डेटा हमारे पक्ष में होना चाहिए। ये हो गई बातें 5 मिनट की निफ्टी में। अभी बैंक निफ्टी को हल्का देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या निफ्टी को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। वाओ, एक बढ़िया खासा यहाँ पे डेली में पहले देखते हैं।
चार्ट को थोड़ा साफ किया है हमने। प्राइसेस अभी क्या की है, मैं बार बार इसकी बात बता रहा था कि प्राइसेस क्या कर रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि सपोर्ट जोन में जो है प्राइसेस वापस से आए और इसको ब्रेक करने की पूरी पूरी कोशिश करे। वापस क्या की है, प्राइसेस इस सपोर्ट जोन में आई है और ये ऊपर के लेवल का एक रेसिस्टेंस जोन जो है वो बनता हुआ हमें दिखा है। प्राइसेस तो अभी इसी चैनल में फॉलो कर रही है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि मूवमेंट जो है डाउनसाइड का हमें देखने को मिले प्राइसेस का। तो ये डे का ये रेड कैंडल है, नीचे की तरफ आई है, वापस से सपोर्ट बना रही है, तो प्राइसेस क्या कर सकती है, इसके ऊपर ऊपर के रिट्रेसमेंट तक जो है जा सकती है। हम बात करेंगे अवली चार्ट की और अवली में देखेंगे कि प्राइसेस का बिहेवियर जो है वो क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कल के डे में जो है बताया था कि प्राइसेस का जो ओवरऑल रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस जोन जो है वो ये है नीचे की तरफ। जब इसको ब्रेकआउट नीचे की तरफ मिला तो एक रेसिस्टेंस जोन जो है बना है। प्राइसेस सही है, वापस से 600 के आसपास से यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला है नीचे की तरफ। बाइंग जोन जो है इस प्लेस से आई है कहीं ना कहीं 52,100 के आसपास से और 52,000 के आसपास से। तो ये तो पहले ही जो है हमने बता दिया था कि प्राइसेस का ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, जो तो जब इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा प्राइसेस तो वापस से इस जोन तक आ सकता है 51,200 तक। तो हजार हजार पॉइंट का ये रिट्रेसमेंट जो है नीचे की तरफ है। फिलहाल हम चर्चा करेंगे कि प्राइसेस अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो मैक्सिमम कहाँ तक जो है प्राइसेस जा पाएगी। तो एक तो ऊपर की तरफ जाती है तो 52,400 450 के आसपास तक अभी ऊपर का संकेत हमें मिल रहा है। फिलहाल हम इसकी चर्चा करेंगे कि 15 मिनट में जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या दिख रहा है। यहाँ पे इस प्लेस पे एक अच्छा खासा हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है क्योंकि ब्रेकआउट जो है यहीं इसी प्लेस से मिला है और यहाँ पे एक गुड इनिशिएशन हम देख सकते हैं कि प्राइसेस ने क्या किया है, कहीं ना कहीं इस लोअर लो ब्रेक करने के साथ वीक किया है, स्टॉप लॉस हिटिंग हुई है और यहाँ पे एक हाई को ब्रेक किया है। तो प्राइसेस ने ओवरऑल एक बाइंग का सेंटिमेंट जो है बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का ऊपर की तरफ। अब ये बाइंग तभी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग होगा जब प्राइसेस हायर हाई ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जाएगी। मैक्सिमम ऊपर कहाँ तक जा सकती है, तो मैक्सिमम 375 तक जो है प्राइसेस यहाँ तक ऊपर जाती हुई दिख सकती है, जो कि ये लेवल्स है। ये लेवल्स जो है प्राइसेस बताती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये दो स्ट्रॉन्ग लेवल्स है रेजिस्टेंस के बैंक निफ्टी में। तो ये आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस जो है वो रिलायंस में किस तरीके का शो कर रही है। वाह, रिलायंस में तो एक अच्छा पैची पैची बना हुआ है। कल के डे में एक अच्छा खासा डाउनफॉल, फिर ऊपर ब्रेकआउट, यहाँ से वापस से रिट्रेसमेंट, प्राइसेस का बाइंग जोन 2 बजे के आसपास से एक बाइंग ऊपर की तरफ और अभी भी एक बाइंग जोन में प्राइसेस दिख रही है। कहीं ना कहीं ये जो जोन है, ये जोन एक बाइंग और सेलिंग दोनों जोन है। प्राइसेस ने क्या किया है, लोअर ब्रेक किया है नीचे की तरफ और वापस से इस प्लेस पे गई है जो कि एक सेलिंग जोन है प्राइसेस की। तो वापस से अभी जहाँ पे खड़ी है वो कहीं ना कहीं रिलायंस एक सेलिंग का प्रेशर दे रहा है। जब तक इस हाई पर्टिकुलर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करती है रिलायंस, जो कि ये हाई है, ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करती है, तब तक इसमें एक अच्छी खासी बाइंग जो है वो नहीं आ सकती है। फिलहाल ये एक बाइंग जोन ऊपर की तरफ, ये एक बार आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो थोड़ा क्लियर कट इंडिकेशन हमें देखने को मिलेगा। तो आवरली टाइम फ्रेम में रिलायंस जो है क्या शो कर रहा है, वो अगर देखें कि क्या कुछ उसमें हम ढूंढ पाते हैं या नहीं पाते हैं। तो फिलहाल देखें तो कहीं ना कहीं ये जोन जो है एक सपोर्ट कम रेसिस्टेंस जोन जो है बनता हुआ नजर आ रहा है प्राइसेस का, ये वाला जोन। प्राइसेस यहाँ पे सपोर्ट ले रही है ऊपर जाने के लिए। ये जो चैनल अभी हमने हटाया, इस चैनल को फॉलो कर रही है प्राइसेस। फिलहाल अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे और यहाँ से ऊपर की तरफ सस्टेन कर जाए ऑलमोस्ट 32,000 के ऊपर, तो बुलिश हो सकती है। फिलहाल अभी प्राइसेस जो है वो एक कहीं ना कहीं क्लियर कट एक डाउन साइड में का डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि और डाउन नीचे की तरफ प्राइसेस आए और कहीं ना कहीं इस सपोर्ट जोन में अभी आने की संभावना है 1 से 2 दिनों में इस सपोर्ट जोन में। ये आगे चलते हैं, हम देखने का प्रयास करते हैं कि HDFC में किस तरीके की सिनारियो जो है बनती हुई दिख रही है। HDFC तो भैया एकदम डाउन 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 जा रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया। उठ जा भाई, गिरता है तो मतलब वैसे ही गिरते जाता है, गिरते जाता है। सपोर्ट जो है ड्रॉ करते हैं पर्टिकुलर प्लेस पे। 2 दिनों से यहीं पे पैसे जो है वो रुके हुई है कि देखना है कि क्या कुछ यहाँ से हो पाता है। प्राइसेस क्या इसको डाउनफॉल करेगी,
अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो प्राइसेस कहाँ तक आ जाएगी, 1520 तक वापस आ सकती है। अगर इस चैनल की बात करें तो, लेकिन ये ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट है, ये रिट्रेसमेंट जोन है, तो प्राइसेस क्या कर सकती है, वापस से 1565 के आसपास बाइंग है। फिलहाल ये अभी भी बाइंग जोन में है, 1627 28, तो हम इसको इग्नोर जो है वो नहीं कर सकते हैं। वाह, 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 वाह। देखना होगा कि क्या बाइंग बन सकती है या नहीं बन सकती है, अभी तो पूरा का पूरा प्योर सेलिंग चल रहा है प्राइसेस। हो सकता है यहाँ से बाइंग आए है, लेकिन देखो एक वेगनेस जो है वो नजर आ रही है प्राइसेस की इस प्लेस पे। प्राइसेस डाउन तो जा रही है, लेकिन वापस से पर्टिकुलर लो को जो है ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो हो सकता है कि प्राइसेस का क्या हो, कहीं ना कहीं इस प्लेस से एक बुलिशनेस हमें देखने को मिले प्राइसेस का। क्योंकि ये क्लियर कट ये लाइन और ये लाइन एक अच्छा खासा क्या है, सपोर्ट जोन है प्राइसेस का। इसलिए यहाँ से हो सकता है कि अगर उठे तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा सकती है प्राइसेस। फिलहाल हम कोई भी अगर इंट्रा डे ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा एटलीस्ट नीचे का होगा, 1620 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि ये 1620 का स्टॉप लॉस है। फिलहाल हम इसको आज के डे को क्लोज करेंगे और चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। और कंक्लूड करते हुए हम देखते हैं कि प्राइसेस का बिहेवियर जो है वो क्या कुछ करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इसके ऊपर है प्राइसेस। ये कुछ सिनारियो जो हमें निफ्टी 50 में बनता हुआ दिख रहा है। एक अच्छा खासा बाइंग हमें इस प्लेस से देखने को मिला है, प्राइस बाइंग जोन में आई और यहाँ से ऊपर गई है। तो वापिस से ये सिनारियोज एक बाइंग की सिनारियो जो हमें बनती हुई नजर आ रही है। ये कुछ एक चैनल जो है हल्का सा फॉलो हो रहा है, देखते हैं कि क्या इस चैनल को जो है प्राइसेस फॉलो कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल और ढेर सारी बातें होगी कल के एनालिसिस में, दैट इज 11 जुलाई को। फिलहाल अगर एक बार चर्चा करेंगे कि ऊपर की तरफ का मैक्सिमम चांसेस जो है प्राइसेस का कहाँ तक जा सकती है, तो कहीं ना कहीं 437 तक वापस से एक ऊपर की तरफ का रिट्रेसमेंट दिख रहा है प्राइसेस का, क्योंकि ये ब्रेकआउट जो ऊपर की तरफ मिला है इसके व्यू से। लेकिन देखते हैं अभी क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।